Good morning all of you. Class 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिवीजन स्टार्ट कराया था। मैंने आपको बताया था मैंने आपको पिछली क्लासेस में 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, कीवर्ड्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन। और आज हम पढ़ेंगे, कल से मैंने आपका रिवीजन स्टार्ट किया है वापस से 1 to 7 चैप्टर का, और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के। कल तो मैंने आपको बताए थे इंट्रोडक्शन और कीवर्ड। आई होप आपको रिवीजन में वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पहले वाली क्लासेस में समझ में थोड़ा कम आया होगा तो कल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आज हमारी क्लास का टॉपिक है एक्सरसाइज। चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैंने आपको कल बताया था इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स और ह्यूमन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड के लिए। हमारे इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स डिपेंड है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। और हमको प्लांट से क्या क्या मिलता है, हमको प्लांट से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन से क्या होता है, हमारे सोर्सेस है फूड का। और हमने इसमें पढ़ा न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, दो वर्ड्स थे हमारे। न्यूट्रिशन का मीन्स होता है पोषण, बॉडी के अंदर फूड को लेना, उसको यूटिलाइज करना, वो तो कहलाता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन एटसेट्रा। राइट, ये क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और हमने इसमें पढ़ा फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस हमको नेम से फाइंड हो रहा है। फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और हमने आपको बताया था कल किस तरीके से प्लांट से फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तो वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा सेप्रोट्रॉप, पैरासाइट। सेप्रोट्रॉप क्या होता है, सेप्रोट्रॉप वो होता है जो अपना पोषण, न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, डिकेइंग और डेड मटेरियल से लेते हैं, वो तो क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट क्या होते हैं, जो अपना भोजन होस्ट से लेते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो अपना भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट का एग्जाम्पल था कसकुता, और इसका एग्जाम्पल क्या था, सेप्रोट्रॉप का पिक्चर। सेप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल था बैक्टीरिया, फंगी, ये किसके, सेप्रोट्रॉप के एग्जाम्पल थे। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज। आपको कल का जो टॉपिक था वो मैंने आज भी हल्का सा रिवाइज करा दिया है। आई होप आपको कल के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के टॉपिक एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। जीव जो होते हैं भोजन क्यों लेते हैं। राइट, टेक का मीन्स लेना। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, जीव जो होते हैं भोजन क्यों लेते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, जिससे हमारी बॉडी क्या होती जाएगी, डे बाय डे वीक होती जाएगी तो हम बीमार भी हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बिना तो होता है, और न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट होता है, फूड के अंदर। मेन रोल तो यहाँ पे फूड का ही है, क्योंकि फूड अगर हम नहीं लेंगे तो फूड के बिना हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी में डैमेज पार्ट कैसे रिपेयर होगा, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, डे बाय डे इंक्रीज कैसे करेंगे। तो किसकी वजह से, एक फूड की वजह से है, क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। जीव भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट, पहली बात तो ये एसेंशियल होता है किसके लिए, बॉडी के लिए। एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स, एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या, फूड। ये एसेंशियल होता है, और यह हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करता है। क्या करता है, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और हमारी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। डे बाय डे हम फूड लेते हैं तो हम इंक्रीज भी होते हैं। हम जब बचपन में छोटे होते हैं, फिर डे बाय डे इंक्रीज करते हैं, हमारी हाइट भी ग्रोथ होती है, मैच्योर भी होते जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, एक फूड की वजह से होता है, बिकॉज फूड में इतने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम डे बाय डे इंक्रीज करते हैं।
इसलिए हमारे लिए फूड इम्पोर्टेंट है और फूड एसेंशियल है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? जीव जो होते हैं भोजन क्यों लेते हैं? जीव और मनुष्य, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए फूड एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वह हमारे डैमेज पार्ट को, बॉडी में जितने भी डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है और हमारी लाइफ के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, हमें डे बाय डे इंक्रीज करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए फूड क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, डिफरेंसेस बिटवीन एंड अ सैप्रोट्रॉप। किस किस में डिफरेंट है? पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप में। पैरासाइट क्या होता है? परजीवी होता है। सैप्रोट्रॉप मैंने आपको बताया था डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो पोषण लिया जाता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? सैप्रोट्रॉप। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया? बैक्टीरिया, फंगी, इसका कस्कुटा। चलो हम देखते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप। पैरासाइट मैंने आपको बताया था वे एनिमल्स जो अपना भोजन किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी से लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। वे एनिमल्स जो अपना फूड, न्यूट्रिशन किसी के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। नेक्स्ट अ सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप क्या होता है? सैप्रोट्रॉप क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? क्वेश्चन सेकंड है डिफरेंसेस बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉप। परजीवी और पैरासाइट में डिफरेंट, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप में डिफरेंट बताना है। पैरासाइट क्या होता है? वे एनिमल्स जो अपना भोजन किसी अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या अदर के ऊपर डिपेंड होकर अपना भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। उसका एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको? कुस्कुटा। किसका एग्जाम्पल है ये? पैरासाइट का। नेक्स्ट सैप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? सैप्रोट्रॉप क्या होता है? जिसमें वे अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, मतलब मृत और मृत पोषित पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप क्या होता है? पैरासाइट तो देखो अपोजिट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड होकर भोजन ले रहा है। सैप्रोट्रॉप क्या करता है? डेड और डिकेइंग मैटर से जो अपना भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सैप्रोट्रॉप। इसका एग्जाम्पल क्या है? फंगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? फंगी। और ये सैप्रोट्रॉप क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं डिकेइंग मैटर पे और वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को किसमें? सॉल्यूशन में, और वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? सैप्रोट्रॉप कहलाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या था? व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? जीव भोजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे फूड एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है। क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है तो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जिससे हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करता है और डे बाय डे हमको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हमारे लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, इसलिए आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉप। हमें डिफरेंट बताने किसके अंदर? पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप के अंदर। पैरासाइट तो क्या होता है? किसी के ऊपर डिपेंड है भोजन के लिए, वो तो क्या कहलाता है? पैरासाइट। सैप्रोट्रॉप अपना भोजन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। सेकंड पॉइंट पैरासाइट का, ये लिविंग ऑर्गन होस्ट से अपना भोजन लेते हैं। किससे लेते हैं? होस्ट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और सैप्रोट्रॉप क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर में अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और वो सॉल्यूशन में चेंज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और उससे एब्जॉर्ब करके अपना भोजन लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? हाउ वुड यू टेस्ट? आप किस तरीके से टेस्ट करोगे, परीक्षण करोगे? प्रेजेंस उपस्थित है ऑफ स्टार्च इन लीव्स, लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंस है उसको किस तरीके से आप टेस्ट करोगे? क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन थर्ड, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? लीव्स के अंदर जो स्टार्च है वो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, किस तरीके से पता लगाओगे कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है? मैंने आपको जब प्रीवियस क्लासेस में इसका आंसर बताया था तो मैंने आपको किसका सॉल्यूशन बताया था? आयोडीन का। आयोडीन के सॉल्यूशन की वजह से हम फाइंड कर पाते हैं कि लीव्स में स्टार्च किस तरीके से प्रेजेंट होता है।
चलो मैं अब इसको वापस से एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से हम लीव्स में, पत्ते में स्टार्च को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लीव्स को एथिल अल्कोहल के साथ, किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। एथिल अल्कोहल को कंटेन करके लीव्स को उसके अंदर डालेंगे और उसको जब हम उसके अंदर एथिल अल्कोहल के साथ लीव्स में जब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो उसको वाटर के साथ उसके अंदर पानी डाल के उसको हीट करेंगे जब तक कि वो बॉयल ना हो जाए। जब उबलने लगेगी, जब लीव्स बॉयल होने लगेगी, बॉयल होने के बाद क्या करेगी, वो अपना कलर छोड़ देगी, कलरलेस। थर्ड स्टेप है इसका, टेस्ट ट्यूब में से जब वो लीव कलरलेस हो जाए तो उसको रिमूव कर देंगे अल्कोहल से और वॉश करेंगे वाटर से। जब वॉश करने के बाद वो कलरलेस लीव हम पेट्री डिश पे रखेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालेंगे, क्या 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे हम कि लीव्स का कलर या तो ब्लू आएगा या ब्लैक आएगा। कैसा कलर आएगा, या ब्लू आएगा या ब्लैक आएगा। तो हमसे इसे फाइंड होता है कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे कि लीव्स का कलर जो है वो क्या होता है, ब्लू या ब्लैक आएगा, जिससे हमें फाइंड होता है कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। और किसकी वजह से हो रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। क्वेश्चन थर्ड आपको समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन थर्ड क्या है, तो वापस रिपीट कर रही हूँ। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको किस तरीके से आप टेस्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर एथिल अल्कोहल को डालेंगे, उसके अंदर लीफ को डालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर अच्छे से। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम इसको बॉईल करेंगे वाटर के साथ, जब तक हीट देते रहेंगे जब तक कि वो अच्छे से बॉईल ना हो जाए। बॉईल होने के बाद हम लीफ को उस अल्कोहल से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद उसको हम वॉश करेंगे, किसके साथ, पानी के साथ। थर्ड स्टेप क्लियर। फोर्थ स्टेप, जब हम उसको पानी के साथ वॉश करने के बाद उसको एक पेट्री डिश के ऊपर रखेंगे। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद हम उस पर 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन के डालने के बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद उसका कलर ब्लू या ब्लैक आ जाता है। तो हमको फाइंड होता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। आपको समझ में आया किस तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन किया कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है ब्लू या ब्लैक कलर से, किस तरीके से, आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से। तो इसका किसकी वजह से टेस्ट कर सकते हैं हम, आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन फोर्थ। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हमें डिस्क्रिप्शन बताना है किस तरीके से ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया था, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधों में किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको क्वेश्चन फोर्थ समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझाने किस तरीके से हरे पौधों में होती है। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। एक पिगमेंट होता है, क्या होता है उस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। इस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल, जिसमें प्लांट्स का लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या करते हैं, वह प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, किसको यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, किसको यूज कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को। यह किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो हमारी रिएक्शन के बाद इसका आंसर क्या आता है, भोजन बनता है C6H12O6। इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है +6O2 और क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। आपको समझ में आया फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस जिसमें
प्लांट्स किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी को यूज करते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, एंड 6O2 और O2 बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। आपको समझ में आया किस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन देंगे। पहले हम पहले तो हम इसका आंसर देंगे कि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट हम प्रोसेस लिखेंगे फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसकी रिएक्शन, 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6O2। क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन फोर्थ आपको समझ में आए। वापिस से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या था हमारा, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, जीव भोजन क्यों करते हैं या जीव भोजन क्यों लेते हैं। मैंने आपको बताया था भोजन जीवों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। बॉडी के एसेंशियल होता है बिकॉज हमारी डैमेज पार्ट को वो रिपेयर करने में हेल्प करता है और डे बाय डे हमारी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, इसलिए हमारे लिए फूड इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया। क्वेश्चन सेकेंड, डिफरेंसेस बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप, किसके रूप डिफरेंट बता रहा है, पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट परजीवी, सेप्रोट्रॉप पैरासाइट क्या होते हैं, जो अपना भोजन किसी दूसरे से डिपेंड होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। सेप्रोट्रॉप क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं, मतलब मृत और मृतपोषी पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, पैरासाइट अपना भोजन होस्ट से लेते हैं, किससे, परपोषी से लेते हैं, और सेप्रोट्रॉप क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे जूस सीक्रेटेड करते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, वो क्या कहलाता है, उससे अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपका, कुस्कुटा, एंड सेप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको फंगी, बिकॉज डिफरेंसेस में एग्जाम्पल देना बहुत कंपल्सरी है। क्वेश्चन थर्ड, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, आप किस तरीके से टेस्ट करोगे लीव्स में स्टार्च का। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप करेंगे, हम एक लीव्स लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे एथिल अल्कोहल के साथ। उसको सेकंड स्टेप है हमारा, उसको वाटर डाल के हीट करेंगे जब तक कि वो बॉयल ना हो जाए। थर्ड स्टेप, बॉयल होने के बाद जब लीफ कलरलेस हो जाएगी तब इसको अल्कोहल से रिमूव करके वाटर से वॉश करके अलग करेंगे। फोर्थ स्टेप, उसको पैटेड डिश पे रखने के बाद 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है फोर्थ स्टेप के बाद कि इसका कलर कैसा होता है, ब्लू है या ब्लैक हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया कि इसका लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, किसकी वजह से, आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से उसमें ब्लू या ब्लैक कलर आया है। क्वेश्चन थर्ड आपको समझ में आया। क्वेश्चन फोर्थ, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, डिस्क्रिप्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम क्या लिखोगे कि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल की वजह से उनका कलर ग्रीन होता है लीव्स का। सेकंड, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड पानी को यूज करके सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। C6H12O6 + H2O और ऑक्सीजन निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट स्टेप थर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6। आज का हमारा टॉपिक था हमारी क्लास में रिवीजन एक्सरसाइज, किसका था, चैप्टर फर्स्ट का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। आई होप आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।